बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुसीं दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और प्रोग्राम घिन के हाज़िर खिदमत हाँ वसेब दे हालात। नाज़रीन अजकल औरतों के नाल इंतहाई गैरत के नाम के उत्ते ज़्यादती की वेंदी पई है। कई जगह के उत्ते औरत की इज्जत लुटी वेंदी है, कई जगह के उत्ते औरत की इज्जत के नाल खिलवाड़ किया वेंदा है और औरत ये टाइम तहफ़्फ़ुज़ औरत वास्ते ज़रूरी है। साकू समझ नहीं आती कि औरत के नाल ही खास तौर पर इतनी कि ज़्यादती क्यों की वेंदी है। असां डिठा कि गुजरांवाले लाहौर दे नाल बाईपास के उत्ते मोटरवे के उत्ते भी ज़्यादती थी। सराइकी वसेब दे गैरत के नाम के उत्ते बहुत सारे ऐसे मामलात सारे सामने आते पैन कि औरत ये टाइम महफूज कै नहीं। असां जान सू था कुछ लोगों को पूछूँ कि आया कि औरत के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते क्या किया वने ज़रूरी है। जी नाजरीन जानते हैं एक सर नाल भाई मौजूद हैं, इन्होंने को पूछते हैं कि क्या औरत ये टाइम इज्जत जी महफूज कहनी उनके बारे में क्या अक्सन। जी आप क्या कहेंगे कि इस वक्त औरत की इज्जत महफूज नहीं है, उसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए भाई आज जो औरत के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो मोटरवे पे जो ज़्यादती हुई है, हम हुकूमत को ये चाहेंगे कि हुकूमत जो मुलज़िम है जो अभी तक गिरफ़्तार भी नहीं हुए हैं उनको सरेआम फांसी देना चाहिए। औरत को जी इस वक्त जो उसको जो भी अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगी, जो कुछ भी नहीं हुए औरत को इंसाफ दिया जाएगा, औरत को इज़्ज़त होनी चाहिए। औरत जो कि ये हमारे बहन भाई है, हमारा बहन है, हमारा माँ है, उनको इज़्ज़त देना चाहिए। जो अभी तक उसको गिरफ़्तार नहीं हुआ उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। जी नाजरीन इन्होंने आखना एक हो जाए कि औरत बहन भी है, औरत धी भी है और औरत माँ भी है और आज अगर कहीं की इज्जत के नाल इतना कोई थींदा पे कल को सरे नाल भी थी सकता है और हुकूमत को चाहिए है कि औरत वास्ते कोई ऐसा कानून पास किया वने क्योंकि औरत इन टाइम इंतहाई परेशान है। असा बे भी काफ़ी सारे लोगों गाल मुहाड़ करे सो और उन्होंने पूछूँ कि औरत के बारे क्या कमेंट्स हैं। जी नाजरीन जानते हैं कुछ बह भी लोगों को कि उन्होंने क्या आखना है क्योंकि ये टाइम औरत की इज्जत महफूज कहनी, औरत वास्ते क्या तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए। जी भाईजान क्या दसे सो तुसां। बिल्कुल सर साढ़े मुल्क दे विच देखो कोई एजा निज़ाम यानी हुकूमत ने कोई भी एजा यानी कि असूल या बिल पास नहीं किया जिन्हें साड़ी औरत महफूज होवे और जिमें डिठा उन्हें इस्लाम के लिहाज नाल नबी करीम सल्लम ने भी देखो इस्लाम को पहले दौरे जहालत जिमें औरत को दरगोर कर दिता वेंदा, जिंदा उन्होंने जला दिता वेंदा, औरत इज़्ज़त महफूज क्या नहाई। हूँ को भी हूँ बदतर दौर आ चुके, हूँ ऊको भी निज़ाम ख़राब हो चुके, लेकिन नबी करीम सल्लम आए उन्होंने दुहां जहाना की रोशनी पाती, उन्होंने दसाया कि साकू औरत का भी कोई हकूक़ हैं, औरत माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, बहन भी है। अच्छा भाईजान इन टाइम कल परसों का एक वाक़या सोशल मीडिया पर बड़ा सारा वायरल थी कि डीजी खान दे विच एक खवातीन है कि जी सोशल मीडिया के उत्ते यानी वास्ते रही पई है जी आदि कि मेरी इज्जत महफूज कहनी, मैं कोई था धमकियां दित्तियां वेंदियां उनके बारे क्या आखो। सारे बेसिक वजह यह है कि साढ़े कोल जदन दी सोशल मीडिया आई है ना एक तो इंदे उत्ते सर लोगों का एक जड़ा भरोसा है वो भी तोड़ चुके। क्यों कि सारे जड़ियाँ ट्रू न्यूज़ आने साढ़े कोल सही खबर होने वो भी इंदे जरिए पहुँचते हैं और जड़ियाँ गलत खबर हैं साढ़े कोल यानी फाल्स खबर भी इंदे उत्ते साढ़े कोल ज़ाहिर थी वन। ई वजह को लोग जड़ा है वो यकीन नहीं करेंदे और यानी कि असल वकूआ भी थी वने तो असल लोग नहीं मनते कि वाकई ये मजाक तन थी सकते ये थी सकते। लिहाजा इन वास्ते सोशल मीडिया को भी चाहिए कि सही इस्तेमाल किया वने और वो खबर फैलाई वने जी 100% सच हो। लिहाजा अगर उनके नाल ज़्यादती थी है तो मैं आदा इस ज़्यादती का उनको इंसाफ दिवाया वने। हुकूमत को चाहिए उतों के मुतलका पुलिस को भी चाहिए कि वो साड़ी माँ बहन बेटी को इंसाफ दिता वने और उस जालिम को गिरफ्तार कर दे, सख्त तो सख्त सज़ा दी वने, उदों कार्रवाई की वने। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब की आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। असा जानते पे से इतों सराइकी वसेब के लोगों को कि ये टाइम औरत वास्ते क्या केड़ा तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, केड़ा ऐसा कानून है जिंदे जरिए तुहाडी साडी धी होवे, बहन होवे, माँ होवे, उनकी इज्जत महफूज कहनी। यकीनन आए दी बड़े सारे ऐसे वाक़यात थींदे कि जिंदे विच औरत इंतहाई परेशान होती है और असा बाकी भी काफ़ी सारे लोगों को जान सो कि उन्होंने क्या राय है। जी नाजरीन तुसीं दे पे झोंक टीवी वसेब की आवाज़ और प्रोग्राम वसेब के हालात घिन के हाज़िर खिदमत हाँ
ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ महफूज की जा सकती है। इन टाइम औरत इंतहाई परेशान है क्योंकि औरत एक बहन भी है, औरत एक बेटी भी है, औरत एक माँ भी है। और यकीनन अज अगर असा कहीं दी बहन धी बेटी वास्ते ना सोचेसूँ तो कल को वो सब कुछ सारे नाल भी थी सकता है। सारे नाल एक भाईजान मौजूद है ना, सही ना कोई जान सके क्या आदे बारे जी बिल्कुल जनाब हुण ठीक आते पे हैं। ई वक्त जेड़े औरत दे बारे हालात हैं और खास कर मैं ये भी आखसा कि अगर औरत अपर पंजाब दी होवे तो उहदे उत्ते एक्शन भी जल्दी किया वेंदे, उहदे उत्ते सारियां तंजीमां बनन पै वेंदियां, सारियां कमेटियां बनन पै वेंदियां। अगर जनूबी पंजाब दी होवे, सरैकी बेल्ट दी होवे तो उहदा ना कोई एक्शन किया वेंदे, उस ओहदी रोंदी पिटेंदी रह वेंदी है। और इहो जिहे कानून बनने चाहिए जेड़े बराबर दे ही होवन हर, और ख़ास कर मर्दें दे कानून, मर्दें किते आज़ादगी है और औरत दा कोई कानून कह नहीं। आए ने कहीं ना कहीं शहर औरत दे नाल ज़्यादती थींदी पई है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये भाईजान दसेंदे पे हैं कि औरत दे नाल आए दी ज़्यादती थींदी है और अगर जनूबी पंजाब दी औरत होवे तो उनदे नाल इंतहाई ज़्यादती थींदी है और उनदे वास्ते कोई नहीं पुछण वाला हुंदा। अगर वो अपर पंजाब दी होवे तो उनदे वास्ते बड़ी जल्दी कमेटियां भी बनाईयां वेंदियां, उनदे वास्ते कानून भी पास थी वेंदे और यकीनन सरायकी वसेब दी बेटी धी तुहाडी साडी न्याणी, तुहाडी साडी बहन, तुहाडी साडी धी इन टाइम इंतहाई परेशान है और उनकी इज्जत महफूज कहनी। नाज़रीन तो दिखाने कुछ ऐसे शॉट कि जेड़े औरतों दे नाल ज़्यादती थी है उनके बारे तो सुन मैंने उन्होंने अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आरजे महविश, प्लीज मेरी मदद की जाए। प्लीज जो भी मेरे यूट्यूब चैनल वाले इस टाइम मुझे देख रहे हैं, जो भी इस टाइम लाइव मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज मेरी हेल्प करें। यहाँ पे हमारे कुछ लोग हैं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं जान से मारने की, और मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मैं अभी थाने में दरख्वास्त देकर रही, वापस आई तो उन लोगों ने मुझे पीटा। मेरी ये गलती है कि मैं यूट्यूब चैनल पे काम करके अपने बच्चों का और अपना पेट पाल रही हूँ। मेरी सिर्फ इसी गलती की वजह से मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मुझे कहते हैं कि तुम गलत हो रहा तो तुम चैनल पे क्यों काम करती हो। खुदा के लिए मेरी मदद की जाए। जो भी इस टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज अगर कोई भी थानेदार, कोई SHO साहब, कोई भी इस टाइम DPO साहब किसी भी नजर से मेरी वीडियो ये गुजर गई तो प्लीज मेरी मदद की जाए। मैं थाने में जाती हूँ 2-2, 4-4 घंटे बैठ के मैं वापस आ जाती हूँ। मेरी बेटी के साथ ये लोग बदतमीजी करती है, मेरे बच्चों के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, मेरे बच्चों को मारती है। मैं जब कहने जाती हूँ आगे से मुझे भी मारने लग जाते हैं कि तुम 2 टके की औरत हो, यूट्यूब चैनल पे कमाती हो, घटिया औरत हो, ये है वो है। मुझे जान से मारने की धमकियां दी रही है। प्लीज मेरी मदद की जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप देख सकती है, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, और मेरा शौहर नशा करता है। मैं अपने बच्चों को और अपना पेट पालने के लिए मैं अपना जैसे तैसे करके गुजारा कर रही हूँ। ये लोग आए रोज मुझे धमकियां देते हैं, मुझसे बदतमीजियां करती है। कभी मेरी बेटी बाहर जाती है तो उसकी चादर छीन लेते हैं, कभी उससे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे बात की जाए तो मुझे मारने पीटने लग जाते हैं। प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि मेरी हेल्प करें। अल्लाह के वास्ते अगर कोई मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो खुदा का वास्ता है आप सबको प्लीज मेरी मदद करें। मैं डेरा गाजी घाट से आगे कोट छुट्टा सिटी की बस्ती मलारा के गांव की रहने वाली हूँ। प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। कल को मुझे या मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो मैं तो अपने बच्चों के लिए रोल रही हूँ इस फील्ड में। देखिए मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह के लिए मेरी मदद करे। अगर कोई चैनल वाले मेरी सपोर्ट करना चाहते तो प्लीज मीडिया वाले, कोई न्यूज वाले प्लीज मेरे खिलाफ आवाज उठाए, मेरे पास आए, मेरी मदद करे। खुदा के वास्ते मेरी मदद करे। ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। मुझे कहते हैं कि हमारे साथ ये रात गुजारो। अगर मैं इनकी कोई बात ना मानूं तो मुझे धमकियां देने लग जाती है। मेरा अल्लाह के साथ के सिवा कोई भी नहीं है, मेरी मदद की जाए। मेरी बहुत बड़ी बेटी है 15-16 साल की, उसको गवा करने की धमकियां दे रहे, अभी मुझे धमकियां दे के गए। मैं थाने गई, वहां पे उन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया कि आपकी दरखास्त हो गई है। मैं जैसे ही घर वापस आई हूँ, इन लोगों को पता चला है कि मैं इनके खिलाफ दरख्वास्त दे के आई हूँ, तो आगे से आके मुझे बहुत ज्यादा धक्के दिए, मारा पीटा।
कहते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती हो, उल्टा अगर तुमने रात से पहले दरख्वास्त नहीं उठाई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे या तुम्हारे बच्चों को अगवा कर लेंगे, तुम हमारा क्या कर दोगी। प्लीज खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए। आप लोगों को खुदा का वास्ता है, मेरी कोई मदद करो। मेरी वीडियो को इतना शेयर करोगे कि किसी बड़े कोई भी जो मेरा जानने वाला हो या कोई भी जो मेरे साथ मेरा साथ दे सके, मेरी सपोर्ट बन सके। अल्लाह के लिए मेरी मदद करो, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं डेरा गाजी खान से आगे कोट छुट्टे के आगे बस्ती मलाना से रहने वाली हूँ। प्लीज कोई वीडियो वाले, कोई जियो न्यूज वाले, कोई भी मेरी मदद करो आके। ताने वाले मेरी बात नहीं सुनते हैं। पहले उन लोगों ने मेरी बड़ी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जब मैंने उनसे बात की तो आगे से मुझे मारा। प्लीज आप लोगों को खुदा का वास्ता है, कल को आपकी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। इससे पहले कि आपकी बहन बेटियों के साथ कोई ज्यादती करे, मैं भी आपकी बहन बेटी हूँ, मेरे बच्चे भी आपके बहन भाई है। खुदा के लिए कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाओ, मेरी मदद को। कोई कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे छोटे छोटे रुल जाएंगे, या मेरी नौजवान बेटी है उसके साथ कोई ज्यादती करे तो फिर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। प्लीज आप लोग मेरी मदद करो। कोई मीडिया वाले, कोई भी अगर इस टाइम मेरी वीडियो को देख रहे, कोई मीडिया वाला, कोई चैनल वाला, तो मुझसे रब्ता करे। आप कमेंट में मुझे अपना नंबर दे, मैं आपको अपना एड्रेस देती हूँ। प्लीज आप लोग यहाँ आके मेरे साथ मदद करें, मेरे साथ खड़े हो, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। खुदा के लिए मेरी मदद की जाए। मुझे जान से मारने की धमकी दे के गए, बहुत ज्यादा बदतमीजी की है उन लोगों ने हमारे साथ, मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ। हमारा अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, ये देख सकते हो आप, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा एक भाई है मुझसे छोटा, वो बेचारा सीधा साधा है। खुदा के लिए मेरी मदद करो। जाफर बोदला और उसका बेटा अफाक बोदला, मियां मुस्तफा के बोदले, अरबाज बोदला, वहाब बोदला, ये सब मिले हुए ये मुझे धमकियां दे रहे हैं। खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, अल्लाह के लिए मेरी मदद करे। आप लोग मेरी खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए कल को, मेरी मदद करे प्लीज।